प्रवीण सचदेवा जी, जो बात दोनों ने कही, प्रोफेसर दीप्ति ने और सर ने, तो क्या आप भी इस इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, ये लंदन के मेयर की राह पर चल निकलेंगे और एंटी हिंदू पॉलिसी इनकी हो सकती है, सोच हो सकती है, क्योंकि खुद को उन्हें मुस्लिम के बीच में पॉपुलराइज करना है? कपल ऑफ थिंग्स। फिलहाल के लिए तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये सादिक खान जैसा बनेगा, और सादिक खान क्या है वो भी हमारे शायद अलग अलग व्यूज या सेम व्यूज हो सकते हैं, आई डोंट नो, पर मतलब सादिक से डिफरेंट होगा व्हाटएवर। बट यस, ये बात है जो बाकी और है कि ये इंडिया को लेकर के इसने डेफिनेटली नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं, बहुत हमारी लीडरशिप को लेकर के देता रहा है। नाउ कमिंग बैक, जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक की बात है, न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन है करीब, ये जो 5 बरोज न्यूयॉर्क सिटी जहाँ इलेक्ट हुआ है, वहाँ पॉपुलेशन है करीब मेरे ख्याल से 8 मिलियन या 9 मिलियन। उसमें से करीब 1 मिलियन मुस्लिम्स हैं, करीब 1 मिलियन जूस हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि वी कैन, हमारे व्यूअर्स को आइडिया हो, जो 10 लाख मुस्लिम हैं उनमें से जो वोटर्स रजिस्टर्ड हैं जो भी कुछ, बट एस्टिमेट है कि मोटा मोटा इसको करीब 3 लाख वोट मिले हैं, ठीक है ना, एज वेज हो। जूस जो हैं उनमें करीब 7 लाख ने वोटिंग करी है, उनमें से 1/3 जूस ने इसको वोट दिया है। तो द पॉइंट बीइंग दैट ये जो निकल के आया है ये केवल मुस्लिम सपोर्ट से तो जीत ही नहीं सकता, राइट। न्यूयॉर्क में आपके लैटिनोज हैं, क्रिश्चियंस हैं, जूस हैं, हिंदूज हैं, राइट। तो इसने एक अपना कैंपेन जैसे भी बनाया, ग्रास रूट से बनाया, जो भी करा, तो इसको अलग अलग तबकों से सपोर्ट मिला है। इसने इजराइल के खिलाफ ये बोलता है नेतन्याहू को मैं अरेस्ट कर लूंगा, आएगा न्यूयॉर्क, तो चाहे उसकी बात अलग हुई। ठीक है सर, पर एक चीज समझाइए दर्शकों के लिए कि आप बता रहे हैं कि भाई सबका सपोर्ट मिला है, हिंदुओं का भी, क्रिश्चियंस का भी, ज्यूइश का भी, तो ये गाजा के लिए बोलता है, हाँ ठीक है, ये मुस्लिम्स के लिए बोलता है, ये उमर खालिद के लिए बोलता है, तो फिर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोलता? एब्सोल्युटली यस। मतलब एक कॉमन सेंस का सवाल है कि भाई अगर आप इतने लिबरल हो, आप इतने डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट हो, तो सबके लिए बोलो। नहीं, एक तो ये डिपेंड इसलिए भी करता है ना कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है न्यूयॉर्क में जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, डेफिनेटली हमारे हिंदूज हैं, और हमारे हिंदू जो इंडियन अमेरिकन हैं वो इसके साथ एंगेज करते हैं, और सबके साथ कि भाई हिंदूज के माइनॉरिटी राइट्स दुनिया भर में जो रहे उन पर अटेंशन पे किया जाए, वो है। बट एट द सेम टाइम मैं गाजा का एग्जांपल फिर से देता हूं, इसने नाउ स्टिल मेनी जूस वोटेड फॉर हिम। द पॉइंट बीइंग दैट अमेरिका के अंदर काफी जूस इजराइल को सपोर्ट करते हैं पर नेतन्याहू को नहीं करते, राइट। तो काफी जो इसने कहा कि गाजा में इजराइल ने वॉर क्राइम्स करे हैं, राइट, तो मेनी जूस एग्री विद दैट। तो पॉइंट इसकी अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज हैं जो ये लेके आया है। एंड आई एग्री विद बोथ माई एस्टीम कोलीग्स की आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसकी और स्टेटमेंट्स आएंगी अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के, वी डोंट नो विच टॉपिक को लेकर के आ सकती हैं, तो हमें डेफिनेटली बहुत केयरफुली इसको देखना है, समझना। पर एक चीज हम और भी कर सकते हैं, शायद डिपेंड करता है, हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आई डोंट नो, वी हैव टू सी हाउ टू टेक इट, राइट। इसकी फेयर नाउ आई एम पॉइंटिंग आउट पॉसिबली, यू नो, दैट कैन बी अ स्ट्रेटजी कि कई बार आप कुछ चीजों को इग्नोर करो तो वो अपने आप ही उसको, जब सर ट्रम्प इग्नोर नहीं कर पाते उसको, मतलब भाई न्यूयॉर्क का मेयर है फिर भी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पीचेस में उसको मेंशन किया, फिर जब मुलाकात हुई तो जो पूरा का पूरा बैंटर जो था वो वायरल हुआ, तो आप सोचिए ना कि इग्नोर करने वाली शख्सियत तो नहीं डिपेंड करता है। देखिए, कई बार कई चीजों को आप इग्नोर कौन करे, हमारी सरकार इग्नोर करे या आप मीडिया करे या हम करें, राइट। तो कोई सेगमेंट सोच सकता है कि इसको ओके इग्नोर करें कुछ चीजों को, बट या जैसे ये वाली है स्टेटमेंट, इसको डेफिनेटली इस काउंटर और इसको देखना चाहिए। व्हाट आई मीन, इंटरनल मैटर्स में अगर न्यूयॉर्क का मेयर बोलेगा और बाकायदा लिखित में बोलेगा तो कितना इग्नोर करें, और क्यों इग्नोर करें भाई? Who are you to daddy us? दो तीन बातें हैं इसमें। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, पहले उसका जो कैंपेन था, हमदानी का जो चुनाव का कैंपेन था और जीतने का था, वो डे फर्स्ट से रिपब्लिकन पार्टी के भीतर जो झगड़े हुए उसका नतीजा था। वो रिपब्लिकन पार्टी के झगड़े हुए, ट्रंप का विरोध था, उस विरोध में अल्टीमेटली क्या हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट था वो क्या कर्टिस, उसको सिर्फ 7% वोट आया, सिर्फ 7%, और इंडिपेंडेंट कुओमो को सपोर्ट किया ट्रंप ने, जिसको 41%, 42% के करीब वोट आया। अब अगर एक सिंगल कैंडिडेट होता तो फिर लड़ाई शायद इतनी आसान नहीं होती ममदानी के लिए, और ये जो कई वोटर्स ऐसे हैं जो इस कंफ्यूजन में भी रहे, 50.4% वोट आया ममदानी को, और ये जो कर्टिस लोया या कुछ इस तरह का नाम था जो रिपब्लिकन पार्टी का, और एंड्रू कुओमो हम लोग सब लोग जानते हैं, गवर्नर रहे हुए हैं वहाँ के,
तो कुओमो का एक एजेंडा था, वो शुरू में कैंपेन गड़बड़ हुआ, कैंडिडेट सिलेक्शन में प्रॉब्लम हुई, रिपब्लिकन पार्टी के झगड़े हुए, जिसकी वजह से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ गया। नहीं तो ये बात ठीक है कि उनको ज्यूज ने भी वोट किया, इंडियंस ने भी वोट किया, जो जिन लोगों को भी ये लगा, जो हम लोग बिहार में, यहाँ दिल्ली में देखा हम लोगों ने, बिहार के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह के वादे थे तेजस्वी यादव के, थे ऐसे ही वादे थे कि हर घर में एक आदमी को नौकरी दे देंगे और 30,000 रुपया तो अभी दे देंगे अगले महीने। बिहार के लोग इस झांसे में नहीं है, न्यूयॉर्क के लोग आ गए इस झांसे में। तो वो वहाँ जो सब लोग जो परेशान हैं, जो वर्किंग हैं, जिनके बच्चों को रखना है, रखने की डे केयर नहीं है जिनके लिए, या बसों में जाना जिनके लिए मुश्किल है, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, उन सब के लिए ये चल रही। और ये बड़ा पॉपुलर है कि हम 4% टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स 4% बढ़ा देंगे और 1 मिलियन से ज़्यादा कमाने वालों पर 2% लगा देंगे, ऐसे पैसा निकालेंगे। तो मिलियनर तो भाग रहे हैं वहाँ से, सब या तो न्यू जर्सी या कई दूसरे स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं, वो लोग शिफ्ट करने की कर रहे हैं। ट्रंप जो फेडरल फंड है वो भी ट्रंप रोकेंगे। ये सब समस्या आएगी इनको अपना एजेंडा सब पूरा करने में। सबने वोट किया उनको, ये बात ठीक है, सबके समर्थन से जीते, लेकिन बात तो उनको सिर्फ राजनीति, हम हिंदू और मुस्लिम को अगर छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, तो एंटी इंडिया स्टैंड उनका रहता है या नहीं। हम एंटी इंडिया स्टैंड देख रहे हैं। ये जो हमारे इंटरनल मैटर में उनका दखल है, ये इसको हिंदू मुस्लिम बाइनरी में हम न भी देखें तो एक एंटी इंडिया रिटोरिक है जो लगातार रहा है। तो एंटी इंडिया रिटोरिक उनका कहां तक जाता है, एक बात तो ये है। दूसरे, वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं। अगर ट्रंप अपने एंटी इमिग्रेंट जो पॉलिसीज हैं ट्रंप की, उसको वो चलाते रहते हैं और इमिग्रेंट्स का आना बंद कर देते हैं, तब फिर वो जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि फिर आप इग्नोर करिए, फिर उनका कोई मतलब नहीं है। आप घुसाने की, बाहर से लोगों को घुसाने की, भर लेने की क्षमता आप में होती, अगर आप वो कैपेबिलिटी होती, वो आपके अधिकार क्षेत्र में होता, तब आप क्या करते, तो अलग चीज है। लेकिन वो तो ट्रंप के हाथ में है, वो इमिग्रेंट्स को वो रोकेंगे। जितने लोग हैं उनको आप फैसिलिटी दे रहे हैं, उसके बेनिफिशियरी सब लोग होंगे, जितने भी उस लोअर इनकम वाले लोग हैं वो सब लोग होंगे। लेकिन अपनी जो इमेज, जो आपने सबसे पहले कहा कि पूरी दुनिया में एक मुस्लिम लीडर के तौर पर एक जो कट्टरपंथी मुस्लिम नेता की अपनी छवि बनाने के लिए जो एंटी इंडिया रेटोरिक होता है कि नहीं, दो ही चीजें हैं मुस्लिम नेता बनने के लिए पूरी दुनिया में। मतलब हम बहुत सरलीकृत करके कह रहे हैं, बहुत सरल तरीके से कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स है जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप एंटी इंडिया स्टेटमेंट दीजिए, एंटी हिंदू स्टेटमेंट दीजिए और एंटी जूज स्टेटमेंट दीजिए। आप यहूदी के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू और मोदी के खिलाफ आप बोलिए। पूरी दुनिया में आपको अगर कट्टरपंथी एक मुस्लिम नेता की छवि बनानी है तो आपको मोदी और नेतन्याहू के खिलाफ बोलना है। ये दोनों काम कर रहे हैं। ये मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये आसिम मुनीर के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ। ये नेतन्याहू और मोदी टारगेट होंगे। तो एजेंडा साफ है कि आगे क्या करना है आपको। हम इस्लामोफोबिक नहीं है हम, लेकिन दिख रहा है कि आप मोदी और नेतन्याहू को किस लिए टारगेट कर रहे हैं।